मैं आज आपके सामने में तकरीबन 2 घंटा रहूँगा और इस 2 घंटे में शायद आपको मैं 2-3 जगह ले जाऊँगा जहाँ पे शायद आपकी जिज्ञासा या आपकी कोई क्यूरियोसिटी अंदर हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा, पहली बात। और पिछले जो लास्ट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स जो रहेंगे उस पर मैं कोई सवाल जवाब के लिए जगह दूंगा और आप जो भी सवाल पूछोगे उसकी जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पारुल यूनिवर्सिटी, थैंक यू वडोदरा, थैंक यू गुजरात, and thanks to everyone apart from my own brand called Divya Bhaskar. So Divya Bhaskar is my product because I launched that baby here in 2003. So I know it like my back of my hand. So that's that. So Divya Bhaskar is in my blood, and I learned Gujarati a bit in 2003 by the morning classes that we used to run. Okay, fine. अब आज का दोपहर शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी इतिहास बताना चाहता हूँ, छोटी सी हिस्ट्री, जहाँ से जिस हिस्ट्री से आपको ये जानने को मिलेगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर हम इंडियन मैथोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पे माना जाता है कि वी केम फ्रॉम सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड टुडे वी आर इन कलयुग। अगर यूरोपियन हिस्ट्री को देखेंगे तो 2500 साल पहले देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड एथेनियंस, ऐसे नाम के एक ग्रुप था एथेनियंस, जो एथेंस नाम के सिटी से आया करते थे, जिनको हम आज ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। और वो लोगों ने उन चीजों की आविष्कार की, यानी इन्वेंट की, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ABCD, लैंग्वेज, वर्ड्स, these were all invented by Athenians. Poetry, prose, literature, Shakespeare, ये सब एथेनियंस की एक पहचान। जैसे हम सब लोग आते हैं और जाते हैं, एथेनियंस नाम का एक ग्रुप 700 साल इस पृथ्वी पे रहा, फिर उसके बाद वो चला गया। उसके बाद एक ग्रुप आया, उसके जाके 500 साल बाद, यानी कि 1200 साल बाद एक ग्रुप आया जिसका नाम हम विजिगोथ के नाम से जानते हैं, VISIGOTHS। विजिगोथ एक ऐसा एक ग्रुप था जिसको एक किताब से दूसरी किताब के बीच में फर्क नहीं माना, जिसको एक शब्द और दूसरे शब्दों के बीच में फर्क नहीं माना, जिसको एक प्लेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल, चर्च, जो भी कहिएगा, उससे दूसरे चर्च या टेम्पल से कोई फर्क नहीं माना। उनका नाम था घोड़सवार, यानी कि अच्छे हॉर्समैन थे वो लोग और जंग लड़ते थे। उन्होंने जितनी भी कला, जितनी भी लिटरेचर, जितनी भी पढ़ाई, जितनी भी चीजों को एथेनियंस ने क्रिएट किया, उसको जलाया, तोड़ा, मरोड़ा, सब कुछ किया। अब जैसे एथेनियन चले गए, विजिगोथ भी चले गए। उसके बाद तकरीबन 1000 साल लगा उस रोमन एम्पायर को वापस खड़ा करने में। अब थोड़ा सा हम इंडियन मैथोलॉजी पे आते हैं। अब उसी युग पे हम खड़े हैं यहाँ पे, जो रोमन एम्पायर को वापस खड़ा करके जो जीवन हम लोग जी रहे हैं आज, मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो हम आज खड़े हैं। हम जब इंडियन मैथोलॉजी पे आएंगे, सत्ययुग था जहां पे माना जाता है कि देवास और असुरास दोनों लड़े थे, राइट? जहां से अमृत गिरा था, जहां से कुंभ मेला होता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं, कृष्ण। फिर उसके बाद त्रेता युग आया, जहां पे माना जाता है कि राम और रावण दोनों लड़े थे। अब देखिएगा कॉमनैलिटी क्या है, लड़ना और करना। देवास और असुरास लड़े दो लोग से, और उसके बाद वो जो एनिमिटी जो थी, जो दुश्मनी जो थी, वो दो देश के बीच में आई। उसके बाद आया द्वापर युग, जहां पे एनिमिटी यानी कि दुश्मनी घर के अंदर घुस गई, दो भाइयों के बीच में। महाभारत कहता है एक ही फैमिली के दो भाई लड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अब आया कलयुग। अब तो कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन हम रोज अपने आप से लड़ते हैं। द एनिमी इज विदिन अस। अगर आप इस एथेनियन और विजिगोथ की जो यूरोपियन हिस्ट्री है और हमारी जो कलयुग की जो परंपरा हम जो
देख के आ रहे हैं या जो पढ़े हैं हम हमारे इतिहास में, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आज ये पता लगता है कि द एनिमी इज वेरी वेरी क्लोज टू अस। रोज यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी या आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, दिस इज एन एथेनियन आइडिया। पढ़ाई इज इटसेल्फ इज एन एथेनियन आइडिया। लेकिन यही जब बच्चा या यही कोई यंगस्टर यहाँ से जब बाहर जाता है, किसी ऑटो रिक्शा वाले के साथ लगता है या किसी दुकानदार के साथ लगता है या किसी और कुछ चीजों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करता है, तो वहां पे उसके अंदर एक विजिगोट घुस जाता है। यानी कि हमारे खून में एथेनियन क्वालिटी भी है, विजिगोट की क्वालिटी भी है, दोनों। अब ये मालूम पड़ना चाहिए कि हम किसको हवा देने वाले हैं और किसको हमारे अंदर हम बढ़ाने वाले हैं। ये एक तरफ का मुद्दा। दूसरा मुद्दा, हाल ही में बेंगलुरु में सिविट नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई 2 हफ्ते पहले। उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नारायण मूर्ति से लेके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे मिले, बेंगलुरु में हुई थी। और उसमें एक निर्णय हुआ था कि 2020 के बाद शायद कोई परमानेंट नौकरी इस देश में रहेगा। एवरीबडी विल बी वर्किंग फॉर टेम्पररी वर्क। यानी कि मैं एक आदमी शायद टाटा के साथ भी काम करूंगा एक दिन, दूसरे दिन रिलायंस के साथ काम करूंगा, तीसरे दिन रेलवे के साथ काम करूंगा, चौथे दिन और किसी के साथ काम करूंगा, मेरा हफ्ता खत्म और बाय आवर मैं कमाऊंगा। ये दिन दूर नहीं है। अगर आप टेम्पररी परमानेंटली टेम्पररी रहने वाले हो तो परमानेंटली टेम्पररी, रिमेंबर दिस वर्ड, यू आर गोइंग टू बी परमानेंटली टेम्पररी। आप टेम्पररी रहोगे पूरी जिंदगी पर, आपकी नौकरी पूरी जिंदगी टेम्पररी रहेगी, परमानेंटली। यू विल बी परमानेंटली टेम्पररी इन योर लाइफ। अगर आप परमानेंटली टेम्पररी रहोगे तो आपको किस प्रकार की क्वालिटीज चाहिए आने वाले 40 साल के अंदर जिससे आपको जीना है, उसकी चर्चा आज होगी। मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई आपको ये दिखाने के लिए कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। हम उस बात की बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हमें चयन क्यों करेगा, हमें चूज क्यों करेगा, क्या हमें चॉइस करना आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले, टू बिकम अ गुड सेल्समैन फॉर योरसेल्फ, पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपनी नॉर्मल जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी कैसे बनाएं, एक साधारण जिंदगी को असाधारण कैसे बनाएं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आई थिंक मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो देख के आपको एक छोटी सी वीडियो है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। ये होल्ड कीजिएगा प्लीज, मैंने बोला ये दो चीज, विजिगोट और एथेनियंस की क्वालिटी हमारे पास आने के बाद हमारे अंदर क्या हो रहा है आज? वी डोंट रेस्पेक्ट मेनी थिंग्स इन लाइफ। माँ बाप की कमाई हुई, बहुत पसीने से कमाई हुई चीजों के ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है, हाँ ना दोनों हो सकता है। बच्चे लोग जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब कैसे देना ये माँ बाप को नहीं मालूम है। कंट्रोवर्सी है हर जगह पे, हर घर पे मारामारी है, हर घर पे मारामारी है। This lady, I don't know her name, but she is sitting like this. हमारे यहाँ जब पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते तो क्या बोलते हैं? बड़ों के सामने में इज्जत नहीं, आप ऐसे बैठे रहते हो। अब बच्चा पूछता है ऐसे बैठने से इज्जत कहां से डाउन हो जाता है? माँ बाप जवाब नहीं देता। But there is a scientific reason for it. Why you should not sit like that? But nobody want to say that. तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो है इस जनरेशन से और इस जनरेशन के साथ में, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक छोटी सी इस वीडियो, क्योंकि मैं पूछूंगा इस सवाल को तो आप लोगों को गलत लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अमिताभ बच्चन साहब से ही पूछवा देते हैं इस शब्द को। तो इत्तेफाक से उन्होंने ही बताया इस बात को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रेजुएशन किया 3-4 साल ये आप क्या देंगे? It's difficult to answer. It's very difficult to answer. And मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि ऐसे ही अटपटे सवाल आते रहते हैं और रोज हम इसको फेस करते हैं।
समझ में नहीं आता इसका जवाब कैसे देना। ठीक है, अब देखते हैं हरवंश राय बच्चन साहब ने कैसे दी। एंड वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। खास तौर पे 1950 से लेकर 1990 तक जो पैदा हुए हमारे जैसे बाप लोग जो है, हम लोगों को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं। मॉडर्नाइजेशन की जो रवैया है, बच्चों की जो पूछने के तरीके हैं, घर में जो मिलजुल करके जो काम करते हैं, इन चीजों से हम बहुत परे हैं। जानते हैं फिर भी अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो हम क्या करें? Can we have the slides? Let's first go from this. एक चीज को याद रखिएगा, संतोष और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन एंड कंटेनमेंट। आप अगर कंटेंटेड हो तो कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, अगर कॉम्पीट करना चाहते हो तो कंटेंट नहीं कर सकते हो। ये दोनों चीज कभी एक पटरी पे नहीं जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। या कंपटीशन को छोड़कर ओ आई एम हैप्पी ये सुनना पड़ेगा, या आप कॉम्पीट करते रहो, हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचो। पहली बात। नेक्स्ट स्लाइड। सो पहली बात यह है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशियों की कोई चाबी तो होती नहीं। यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाट यू हैव। बट जनरली क्या होता है, हम दूसरों को देखकर उनके पास क्या है क्या नहीं है ये देखकर उससे कॉम्पेयर करते हैं, खास तौर पे बच्चों की पढ़ाई को लेकर। जानते हो शर्मा साहब का लड़का क्या कर रहा है? बॉस शर्मा साहब का लड़का सीए कर रहा है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? ये कंपैरिजन घर पे क्यों होता है मुझे नहीं मालूम। ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि दिस कंपैरिजन इज नॉट रिक्वायर्ड। मिस मैं छोटी सी आपको यहाँ पे कहानी बोलना चाहता हूँ। देयर इज अ बुक कॉल्ड सक्सेस थ्रू ऑपोजिट्स। एक बुक है सक्सेस थ्रू ऑपोजिट्स। ये यूएस में मिलती है, कहीं फ्लिपकार्ट में भी मिल सकती है, इंडिया में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय एन इंडियन कॉल्ड एन मुथुस्वामी। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट गाय फ्रॉम यूएस। एन मुथुस्वामी हैज रिटन द बुक कॉल्ड सक्सेस थ्रू ऑपोजिट। उसमें एक छोटी सी कहानी, उस कहानी को बोलना चाहता हूँ। ही इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्सपर्ट। मुथुस्वामी इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्सपर्ट। उनके बाद एक दिन दो डॉक्टर कपल आए और उन्होंने कहा कि मेरा लड़का पढ़ नहीं रहा है, कैन यू जस्ट टेस्ट इट। तो लड़का आया, उसकी साइकोमेट्रिक टेस्ट हुई, 6 घंटा पूरा काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद मुथुस्वामी साहब आए उन कपल के पास। वो दोनों कपल डॉक्टर थे, याद रखिएगा। डॉक्टर के घर पे अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो उस घर में महाभारत कैसे होगा समझ जाना। तो बड़े मन भारी बनाकर मुथुस्वामी साहब ने कहा, आई एम सॉरी, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। ये बहुत बड़ा बॉम्ब, एटम बॉम्ब जैसा जनरल ने देता था, वैसे उस प्रकार का बॉम्ब उस फैमिली पे गिरा। मां टूट के रोने लगी क्योंकि शी सेड द होल हॉस्पिटल हैज बीन बिल्ट फॉर हिम। हम लोग इतना कमाई करके कोई हॉस्पिटल बनाकर उसके लिए पढ़ाई की है और ये लड़का पढ़ नहीं रहा है, तो ये पढ़ेगा नहीं। तो 3 घंटे के रोने धोने के बाद उसकी मां ने पूछे करेगा क्या? तो बोले ये ड्रम बजाएगा। बोले हम ठहरे मद्रासी जिनको पानी का ड्रम समझता है, ये ड्रम हम तो हमको समझता नहीं है, लेकिन मुथुस्वामी साहब ने कहा कि ये ड्रम बजाएगा, म्यूजिक करेगा और म्यूजिक में भी ड्रम बजाएगा। बहुत स्पेसिफिक बताया गया उसको। तो माने नहीं, घर चले गए। 3 महीने के बाद वापस आए, लड़का पढ़ नहीं रहा है। वापस उनको वही काउंसलिंग, वही चीज, सब कुछ बोला गया। माटुंगा जो मुंबई में है, वहां के म्यूजिक स्कूल में उसका एडमिशन हुआ और 6 महीने के अंदर वो लड़का हार्वर्ड म्यूजिक एकेडमी में स्कॉलरशिप लेके गया। 3 साल में 4 इंटरनेशनल म्यूजिक डिग्री। कमला हासन की डॉटर श्रुति हासन उसकी क्लासमेट। ये दोनों जन ने मिलकर डिग्री 1 यानी कि फर्स्ट डिग्री, म्यूजिक क्लास में जब डिग्री 1 होता है तो बहुत बड़ा डिग्री होता है, उस डिग्री का उन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया। वापस इंडिया आए, अभी वो ड्रम बजाता है। शिवमणि नाम का जो आदमी है ना आईपीएल में बजाता है, उसका असिस्टेंट है वो। और हफ्ते में, सिर्फ हफ्ते में, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, हफ्ते में बहुत कम कमाता है, सिर्फ 1.5 लाख रुपया कमाता है। 10वीं फेल। उसकी डॉक्टर कपल जो पैसे हॉस्पिटल बनाकर कमा नहीं सकते हैं,
ये 3 या 4 दिन दर बजाकर 1.5 लाख रुपया कमा लेता है। अब अगर कमाना ही शौक है, अगर पैसा ही सब कुछ है, आपको शर्मा साहब के लड़के का कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं। आप दम दगा कर भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसे को कोई कलर जात पात कुछ नहीं मानता, अगर पैसा बनाना ही है तो। हाँ, अपने अंदर कोई हुनर लाना है, क्वालिटी लाना है, वो अलग बात है। जहां तक इस क्वालिटी का संबंध है, टू बी सक्सेसफुल इन द सोसाइटी बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, देन यू नीड नॉट कॉपी एनीबॉडी, यू कैन बी सेल्फ एंड यू कैन मेक योर ओन मनी बाय एंड लार्ज। गो टू द सेकंड। ये एक बात है, अभी तो वाइवा हो रही है आपकी कॉलेज में, तो लोग कहते हैं भाई ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, और बताओ, और बताओ, तो एडवर्टाइजमेंट है ना, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। तो कैन वी हैव सम 4 people from the college, students, volunteers who can come here? कोई भी, 2 लड़की 2 लड़का, सब में लड़की बताओ यार, फिर वो फोटोग्राफर को भी अच्छा नहीं लगता है। come, some colorful people will come quickly. 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 girl and 3 boys, 2 boys, one more. Anybody want to come? You are sitting down. Come fast. Come on. Again, सबको बांट दीजिए, जितने लोग आए सबको बांट दीजिए। बहुत सिंपल है, देखिएगा मैं क्या दे रहा हूँ हाथ में, उन्हीं को पूछते हैं, सबको बांटिए। क्या है सर आपके हाथ में? क्या है? सोप है आपके हाथ में, लाइवॉय है, आप लक्स मेडिमिक्स, क्या है ये सब? सोप है, पक्का सब सोप है, सब बेडिंग सोप है, पक्का? अगर आपको प्रूव कर दिए नहीं है तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं आपको। तेरा बेडिंग सोप पक्का? लिखा था मुझे एक भी पैकेट में सोप लिखा हुआ बता दीजिए, मैं यहां पर कुछ भी हारने को तैयार। ओके फाइन, आप बताइए। एवरीडे स्किन प्रोटेक्शन सोप बोला उसने, बेथिंग बार, ओके फाइन, और नहीं लिखा ना, फिर आपने सोप कैसे मान लिया? हमारी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। चलिए इसको रखिएगा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। आप सब लोग इसको, आप सोप लेके भी जा सकते हो घर पे। ओके ग्रेट। आपके हाथ में क्या है? कोको कोला। आपके हाथ में? थम्स अप, लिम्का, फैंटा, और 2 है आपके पास। तो आप 6 लोग हो, कितना ऑप्शन है आपके सामने में? कितने ऑप्शन है? पक्का 7 ऑप्शन है। आर यू श्योर? क्यों, ऐसा क्यों? Wonderful, good job. The biggest problem is that we don't know how to choose. हम समझते हैं कि हमारे पास 7 ऑप्शंस है, हालांकि 7 ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि they are all aerated drinks with different flavors. मैं आपको एक हैरान की बात बताता हूं। एक लेडी है called Sheena Iyengar. Sheena Iyengar is an Indian-born American. Teaches in Stanford University a subject called choices. Subject called choices for management. अब मुझे बताइए, ये सारी चीजों को चुनने में आपके बॉडी का कौन सा पार्ट काम कर रहा है? आइस, हाउ कम ब्रेन? दैट इज लेटर पार्ट ना, पहला कौन चुनता है? आइस। No, but that is different. But by seeing it, eyes, right? Eyes is the only thing first chooses you. Product हो या पति हो या बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो,
सिर्फ पहला आंख चूमता है। ओके, एंड चॉइसेस की प्रोफेसर शीना अय्यंगार ये कहती है कि सारे आंख से देखने वाले लोग इतने बेवकूफ है कि उनको चॉइस करना आता ही नहीं है। और वो एक ही प्रोफेसर है पूरे दुनिया में जो चॉइसेस नाम की सब्जेक्ट स्टैनफोर्ड में पढ़ाती है, और वो बॉर्न ब्लाइंड है। शी इज ब्लाइंड and tells everyone that whatever you choose in your life, you are wrong because you don't know how to choose. जैसे उदाहरण के तौर पर हमने परसेप्शन कर लिया था कि ये सारी चीज सोप है। सोप का कोई डेफिनेशन बता सकता है? नो। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सोप, ठीक है। सोप इज एन इटालियन वर्ड, कम्स फ्रॉम a word called soapination. Soapination means lather. Okay. Anything whose TFM, total fatty matter, जो उसके अंदर होता है, उसकी संख्या अगर 55% से नीचे हो तो वो बेटिंग बार है, उसके ऊपर जो भी हो उसको सोप कहलाया जाता है। मैं क्यों इस डिस्क्रिप्शन पे आया? ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान तभी बढ़ा सकते हो जब आप एकदम फोकस रहोगे। कोई भी चीज करो, कोई भी चीज करो। आपके वाइवा में अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है, इफ यू आर नॉट फोकस्ड, you will give a very औपचारिकता तौर पे एक सवाल का जवाब दोगे, but you will not give a specific answer to the particular thing. If you want to give, you will do a small exercise more than that. क्या कीजिएगा? ये क्या है? Someone girls want to join? Come. It's a nail polish. You will get a nail polish also. No? See, everybody gets. See, they are scared. They are scared because of what, you know? यहाँ बुलाकर अगर मेरी इज्जत बेइज्जती कर दी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो। But you don't want to know. But you are scared of getting insulted in the public platform, right? Then why will you come? Come. I have not asked you anything. अभी perception. सवाल पूछने का कभी जवाब नहीं दिया। एग्जाम में मार्क कैसे मिलेगा? Gold. These are all nail polish. Which color nail polish they are? What is the name of the nail polish? What is the name of the nail polish? Huh? Whatever it is. You know the name? इस कलर मालूम है आपको? Shades of purple. अच्छा, पक्का मालूम है? ये shades of purple ही है? वहां लिखा हुआ ऐसा? हाँ. Which color they like? हाँ, one more question. Which color they like? कौन सा कलर पसंद है आपको? वो अलग बात है। कौन सा कलर पसंद है? हाँ, कलर आपके ड्रेस के ऊपर सूट होता है तभी पसंद आएगा। हाँ, नहीं फिर भी बताइए कौन सा कलर पसंद है आपको? पीच। पीच कैसा होता है? That's the problem. पीच हम सिर्फ लेबल से पहचानते हैं। पीच को पीच के कलर से नहीं पहचानते। याद रखिएगा इस बात को। ये सारे लोगों को जब मैंने कलर बताया, सारे लोग लेबल के ऊपर हाथ को मारे। They are, am I right? Right? Now I will give you something different. You keep all those things bottled back and just keep it all those things. Keep everything back. Choose the respective colors of yours. Choose. You had two, na? Take two. Whatever you have, take that. Now these are the same colors. Is the same color? It's not. That's the reason I want to prove you. They are all different. That's the reason we have planned it separately. Because even we can't find it. Because anyway we don't apply nail polish, that's a different issue. But people who apply nail polish, they go by the label. Majority of us go by the label, we don't know anything about it. So we are all literate, but we get attracted by the eyes and we don't use the brain. उन्होंने कहा कि मेरा ब्रेन ने बताया वो क्या चीज है।
नहीं बताया, आपका आंख ने बताया वो क्या चीज है। अब जब ब्रेन को यूज करोगे वो अलग चीज आपको बताएगा। तो एनीथिंग दैट यू चूज इन योर लाइफ, प्लीज अलाउ द ब्रेन टू यूज सम टाइम। उसको थोड़ा सा लिबर्टी दीजिए, उसको चयन करने में कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। नथिंग एल्स, अब्सोल्युटली नथिंग एल्स। इट इज नॉट टू डिमीन यू या आपको नीचे करने के लिए नहीं है, सिर्फ चॉइसेस क्या होता है लाइफ में ये दिखाने के लिए। चॉइसेस हम वो चीज करते हैं जो आंख दिखाता है, जो अपना ब्रेन बोलता ही नहीं है बेचारा, वो मुंह छू करता है और उसको आप मौका नहीं देते हो। थैंक यू वेरी मच, क्लैप फॉर देम प्लीज। If you have more knowledge, obviously you will be happy. बहुत सिंपल है यहां पे एक चीज, बेस्ट पीपल, बेस्ट ग्रूम्ड अप पीपल कभी भी ये सोचते हैं कि मुझे और क्या जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, आई जस्ट मार्क दिस, अगर दुनिया का पूरा नॉलेज इस गोल के अंदर बंद है तो आपके पास कितना नॉलेज है? 5%, 2%, 3%, डॉट, ओके फाइन, ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन है यू नो व्हाट यू नो। ठीक है, आप जानते हो कि आप क्या जानते हो। ठीक है, तो ये वर्ड स्पेस क्या है? ये वर्ड स्पेस क्या है? आप नहीं जानते हो। आप जो नहीं जानते हो उसका साइज भी इससे बड़ा नहीं। तो बेसिकली यू नो व्हाट यू डोंट नो भी आ गया। फिर वर्ड स्पेस क्या है? फिर वर्ड स्पेस क्या है? यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फर्स्ट क्लैप फॉर हिम फॉर सेइंग दैट। एब्सोल्युटली राइट, यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैंने आपको पूछा 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सा बनेगा, तो क्या जवाब दोगे? एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, व्हिच विल बी द लार्जेस्ट कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड बाय 2020? Sun Pharma, okay, fine. GFK, okay, fine. Smith & Beach, GSK, yeah, Smith & Beach, yeah, okay, fine. Anybody else? Alembic, Ranbaxy, you can name anything. चलो आज मेरे को दिव्य भाई ने यहाँ मौका दिया तो मैं भी अपना तरफ से कमेंट डाल देता हूँ। Samsung, Intel, अच्छा लगा? पागल भी लगा ना? But fact is, Samsung and Intel will become the largest pharmaceutical company by 2020. I can guarantee you that. I can guarantee you that. अगर Samsung, आप सिर्फ जानते हो कि वो एक नोकिया कंपनी है या एक मोबाइल बनाने वाली या एक टेलीविजन बनाने वाली, एक फ्रेमवर्क बनाने वाली कंपनी है। नो, Samsung लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पर आप जाके देखोगे $12 बिलियन की हॉस्पिटल इक्विपमेंट बेच चुकी है। आज साउथ कोरिया के बाहर 1630 दवाइयों की जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। 2017 में तकरीबन 1700 मेडिसिन हुआ जो पेटेंट होते हैं ना, पेटेंट राइट्स जो होते हैं उनकी एक्सपायरी हो रही है। तो 1630 मेडिसिन को लेकर वो मार्केट में 2017 में उतर रहे हैं। सैमसंग एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है। सैमसंग एक सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। सोलर पावर पैनल, क्योंकि वो टीवी टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन है, वो सोलर पावर पैनल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। ठीक है, ये सारी खूबियां रखकर फिर भी सैमसंग नंबर 2 कंपनी ही रहेगा। और फार्मास्यूटिकल में इंटेल विल बिकम द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द वर्ल्ड विदाउट अ सिंगल दवाई। हाउ? इंटेल इज प्रोड्यूसिंग ए चिप। वो चिप आपके घड़ी के पीछे रिस्ट वॉच में जाएगा, जो 50 रुपए रेंट में आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेगा 24/7। ये चिप आप एक हॉस्पिटल पे रजिस्टर करोगे, जो भी हॉस्पिटल आप जिस शहर में रहते हो उस हॉस्पिटल पे आप रजिस्टर करोगे। कल्पना कीजिएगा इसको, सिर्फ सोच के देखिएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
ओके, ये चिप आपके हॉस्पिटल में रजिस्टर रहेगा और मैंने नेल पॉलिश के लिए किस लड़की को बुलाया था, उसका बीपी यहाँ आने के बाद बढ़ा होगा, तो अचानक एक डॉक्टर वहां से फोन करेगा, क्या हो गया तुम्हारा बीपी बढ़ गया, कोई दवाई लेना पड़ेगा। तो बोलेगी पता नहीं कोई पागल घबराहट आया हुआ, कुछ पूछ रहा है तो बीपी बढ़ गया, घबराहट आया हुआ है, कुछ पूछ रहा है, ये डॉक्टर को मालूम पड़ गया। बिकॉज दिस पर्टिकुलर सिम over here is intimating to the doctors and hospitals what is the biological trajectory in your body. Possible or not possible? 100% possible. By 2022, Intel is going to enter the market with that chip, which you will put it for 50 rupees and 100 rupees. ऐसे भी इसको 300-400 रुपया मोबाइल फोन के लिए रखने के लिए देते हो, काम करने के लिए बात अलग है। Possible? 100% possible. इस दुनिया में ऐसे आविष्कार हो रहे साहब, आप मानोगे नहीं। एक छोटी सी कंपनी है Airbnb, क्या पैसे हो रहा है, रिमोट कहां पे? I don't have it. Yeah, I don't have it. Did I keep it somewhere? No. I disconnected. Okay. Airbnb करके कंपनी है। ये कंपनी 11 मिलियन पीपल जहां पे लोगों को रहना चाहते हैं, जगह जिसको जगह चाहिए सोने के लिए, और जिनके पास जगह है, इन दोनों को इंटरनेट में मिलाती है। ये इनके पास से स्पेस को लेती है और इनके पास से रिक्वायरमेंट को लेती है, ये दोनों को मैच करती है और 6% कमीशन लेकर वो स्पेस वाले से पैसा बनाती है। Airbnb एक कंपनी है, 2008 की कंपनी है, दुनिया में आके 6 साल हुआ। आज नैस्डैक में उसकी लिस्टिंग पे $10 बिलियन वर्थ बन गई है, $10 बिलियन। और मैरिट इंटरनेशनल जो सबसे बड़ा होटल इंडस्ट्री है, पिछले 3-4 दिन पहले जो न्यूज में भी था, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर होटल की लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग प्राइस $8.5 बिलियन। एक कंपनी जिसके पास एक होटल रूम नहीं है, जिसके पास एक ब्रेकफास्ट नहीं है, जिसके पास एक टनल नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का किंग बनकर बैठा हुआ है। $10 बिलियन वर्थ ऑफ ए कंपनी कॉल्ड Airbnb। आप बिल्कुल अनुमान नहीं कर पाओगे कि कौन कहां से आकर अपने बिजनेस को कंप्लीटली ओवरटेक करेगा। कोडैक कभी नहीं सोचा नोकिया कहीं से आएगी और पूरी दुनिया को बंद करके चले जाएगी। कोडैक रोचेस्टर कंपनी को ताला लग गया है 10 साल के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट? ओके फाइन, ये देखिएगा, दिस स्मॉल क्वेश्चन, एनीबॉडी नोज इट? ही इज एन मैकडॉनल्ड ओनर। ये कौन है? एनीबॉडी? रोज खाते हो उसको आप? रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार। डोमिनो पिज़्ज़ा ओनर टॉम मोनेगन। सिंपल बात है, वाइवा में टॉम मोनेगन को जानने से या रॉय क्राइव को जानने से या जनरल नॉलेज को इस तरह से जानने से नौकरी नहीं मिलेगी, पक्का 100% नहीं मिलेगी, मैं भी गारंटी देता हूं। लेकिन जानना जरूरी है। क्यों? इसकी वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। जितना नॉलेज लेने की कोशिश करोगे उतनी जिज्ञासा बढ़ेगी, और उतना पाने की कोशिश करोगे उतनी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आएगी। बहुत सिंपल चीज बोलता हूं, कितने लोग भारत में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? नो 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 नॉट यू, कितने परसेंटेज? 25%, 30%, 40%, 50%, 70%, 100%, कितने परसेंट? 60%। और महिला 60, अगेन 75, 95। इंडियन रेलवे के साइड में देखिएगा, इट्स जस्ट 12.5। अभी गूगल कर सकते हो आप अपने मोबाइल फोन से, अभी गूगल कर सकते हो। 12.5% is the only population that travels by train. 87% people travel by road. 1% travel by airways. Transportation scene in India.
हमें पता ही नहीं है। और ये क्यूरियोसिटी तभी बढ़ेगी जब ऐसे शॉकिंग जॉ ड्रॉपिंग नंबर्स अपने को मिलेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में जॉ ड्रॉपिंग नंबर्स। योर जॉ गेट्स ड्रॉप्ड, दैट्स द नंबर। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स वाला स्टेट कौन सा है इंडिया में? गुजरात? मुझे नहीं मालूम, कुछ बोलो। राजस्थान। बेंगलोर? बेंगलोर इज अ सिटी, स्टेट। आंध्रा, केरला, पूरे 29 बोलते थे एक करके। राजस्थान। Okay, great. It's Tamil Nadu. 49.5% entrepreneurship in Tamil Nadu. If you are a college student, remember one thing. Just remember one thing. If you are a young student, young career holder, young executive, please remember one thing. You should be the master of numbers. नंबर में मास्टरी करोगे, कोई आदमी आपको हरा नहीं सकता जिंदगी। नंबर तो आप लोग जानते हो, जहां तक पैसे का संबंध है। I'm talking about the other numbers. Okay? You go quickly. एक बहुत अहम मुद्दा है। सिविक कॉन्फ्रेंस में लोग कह रहे थे स्किल सेट की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक कैरेक्टर सेट की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। आई डोंट नो, यू मे बी MA, BA, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एनीबडी यू आर यू गुड by character as a human being is the question that every industry owners are asking today. Can you please move your light please? ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। अच्छा, अच्छे इंसान का डेफिनेशन क्या है? अच्छे इंसान का डेफिनेशन ये है कि कोई बीमार रहेगा तो उसको 1 किलो सेब ले जाके या एप्पल ले जाके उसको हॉस्पिटल में देना, या कोई भिखारी अगर भूख से मर रहा है तो उसको थोड़ा सा खाना देना ना। दिस इज नॉट अच्छा इंसान, ये तो आपका धर्म है। Because you are a born human being, you are supposed to help other species. इस पृथ्वी पर 84 लाख स्पीशीज है। एक ही स्पीश जो यहां बैठा है वो कमाने को जाता है, बाकी कोई स्पीश कमाता नहीं है, किसी के पास रुपया नहीं है। तो आपका धर्म है, आपकी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी स्पीशीज के खाने को ना छीनना और बाकी स्पीशीज को खाना देना। ये आपका धर्म है, ये तो कंपल्सरी हो गया। So what is the meaning of good human being? एक छोटी सी फिल्म देखते हैं, फिर उसके बाद हम यही अमिताभ बच्चन साहब का एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि अच्छे इंसान का मतलब होता क्या है। प्लीज। Sometimes I love under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, Goodness, if you do, it come back faster than you. Good virus travel faster than bad virus travel in this world. Try keep doing good, it comes back to you. I will conclude this particular slide in 2 small stories. Same Amitabh Bachchan, जिस बंगले पे रहते हैं जुहू में, उसके 6 बिल्डिंग दूर में रहता हूँ। मेरी बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रोजी सिंह नाम की एक लड़की रहती है जो अमिताभ बच्चन साहब की सेक्रेटरी है। हमारी बिल्डिंग के पास ही रोज 9 बजे एक गाड़ी आता है, बड़ी गाड़ी जो हमारे बिल्डिंग के लायक नहीं है, ऐसी गाड़ी जो अक्सर ऑब्वियसली द एक्टर्स व्हीकल आती है। ड्राइवर पोस्ट में गाड़ी को खड़ा करता है, ड्राइवर अपनी दरवाजे से उतरकर बाजू वाली दरवाजे पे जाएगा, दरवाजा खुलेगा, रोजी सिंह उतरेगी, दोनों जन गुड नाइट बोलेंगे, दरवाजा बंद होगा, ड्राइवर वापस अपनी जगह पे वापस जाएगा, ड्राइवर अपनी सीट में बैठेगा और घर चला जाएगा चुपचाप, एक भी हॉर्न नहीं जाएगा। और आप हैरान हो जाओगे, वो ड्राइवर और कोई नहीं स्वयं अमिताभ बच्चन है। Every day he comes to drop Rosie Singh at his home if he is in Bombay.
Second, just learn something. That's called good human being. क्योंकि रोजी सिंह ABCL के जमाने में जहां पे जब कंपनी बहुत खराब चल रही थी, उस दिन से उनका साथ दे रही है और वो एक एम्प्लॉई है जो कभी कंपनी छोड़ी नहीं. Is the payback time? Is being paid back. दूसरी बात, एक बार ऐसे ही, क्योंकि हम लोग पत्रकार लोग हैं तो हम लोगों को चांस मिल जाता है इन लोगों के साथ कहीं पर भी ट्रैवल करने पे. एक बार उनकी वैनिटी वैन पे चला गया था मैं और इंटरव्यू चल रहा था, तो उनको मैंने देखा कि वॉश बेसिन को वो साफ कर रहे थे टिश्यू पेपर से. टिश्यू पेपर होता है वॉश बेसिन के बाजू में, उसको निकालकर वॉश बेसिन को साफ कर रहे थे. मैंने बोला बॉस ये तो वॉश बेसिन आपका ही है, तो आप साफ क्यों कर रहे हो उसको, अभी तो जा रहे हो शूट पे. तो यार नहीं, देखो वैनिटी वैन तो तभी यूज होता है जब शूटिंग आउटडोर लोकेशन पे होता है, स्टूडियो पे नहीं. और आउटडोर लोकेशन पे आप जानते हो कि टॉयलेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती नहीं है. तो मेरे जो कलीग्स है, यानी कि फीमेल मेल स्टार्स जो मेरे साथ जो काम करते हैं, वो कभी कभी इस वैनिटी वैन को उधार मांगते हैं, यानी कि मैं आपकी टॉयलेट को यूज कर लूँ या आपकी वॉश बेसिन को यूज कर लूँ. तो जब वो यूज करने आएंगे तो ये गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ. दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग. गुड ह्यूमन बीइंग इज समथिंग दैट यू थिंक बॉस whatever we do, it should not unnecessarily burden some other people. It should always be helpful to the others. That's the explanation of good human being. Good human being is not the explanation of. इसकी अगर आप कंपैरिजन देखोगे, हम जाते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पानी निकाला, कचरा निकला. I have an option to drop it here. I have an option to keep it here. दोनों ऑप्शन है. मेरा धर्म ये कहता है, I should not spoil the podium which has been given to me so clearly. ये गुड ह्यूमन बीइंग का बेसिक एग्जांपल ऑफ लाइफ. That's the character of your. अच्छा इंसान हमेशा जागरूक रहता है 100% हर परिस्थिति. You are always 100. आप यहाँ पे हो, अगर यहाँ बैठकर ये सोचते रहोगे 3 बजे कौन सा मूवी जाने का, ना मूवी जा पाओगे, नहीं यहाँ का कोई चीज कुछ घुसेगा, दोनों नहीं होगा. You have to be 100%. That is the reason successful people, साइरस मिस्त्री फॉर एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप चेयरमैन, उनको एक बार पूछा गया था कि आप 80 कंपनियों को कैसे मैनेज करते हो. उन्होंने बहुत सिंपल कहा, जब मैं टाटा सॉइल के बारे में बात करता हूँ तो मैं टाटा पावर के बारे में सोचता नहीं हूँ, टाटा हाउसिंग के बारे में बात करता हूँ तो टाटा मोटर्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, या विभिन्न प्रकार की कंपनियां. 80 कंपनियां मैनेज करते हैं और हर महीना हर कंपनी के साथ उनकी मीटिंग होती है. हम एक मीटिंग में थक जाते हैं. साइरस मिस्त्री होल्ड 80 मीटिंग्स इन अ मंथ. एंड रिमेंबर वाइट ट्रैवल, दे डू 100%. मैं एक छोटी सी इसमें कहानी बोलता हूँ आपको. एक 17 साल की लड़की थी, बहुत अच्छा डांस करती थी. उसको एक फिल्म में ऑप्शन मिला, उसने तेलुगु फिल्म में एक्टिंग किया और वो फिल्म बहुत चल पड़ी. 1955 की कहानी है. और गुरदत साहब थिएटर के बाहर से जा रहे थे. उस जमाने का अमिताभ बच्चन, गुरदत प्रोडक्शन उस जमाने का बहुत बड़ा प्रोडक्शन माना जाता था. वो जा रहे थे और उन्होंने देखा यार ये फिल्म ऐसी क्यों चल रही है. बोले सर इसमें एक लड़की ने बहुत अच्छा डांस किया. बोले उस लड़की को बुलाओ, हम उसको इंटरव्यू करते हैं. उन्होंने मुंबई में बुलाकर उनकी इंटरव्यू की और उनको नौकरी दी गुरदत प्रोडक्शन के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में. और उनको जब कॉन्ट्रैक्ट पेपर उनको दिया गया तो उस लड़की ने कहा सर एक मिनट रुकिएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे साइन करने के लिए. पहली बात ये है कि मैं 17 साल की लड़की हूँ, मैं साइन नहीं कर सकती, मेरी मम्मी साइन करेगी. और उसके अलावा मम्मी तभी साइन करेगी जब मैं इसको पढ़ के क्लैरिफाई करूँ. तो गुरदत साहब हंसकर बोले आप तो बच्चे हो बेटा, आप पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल पढ़ो, 100% पढ़ो. उन्होंने पूरा रात पढ़ा. दूसरे दिन सुबह उस डॉक्यूमेंट को वापस किया. सर इसमें मेरी मम्मी साइन नहीं करेगी क्योंकि इसमें वो क्लॉज नहीं है जो मैं चाहती हूँ. बोले क्या क्लॉज चाहती हो आप? बोले कि मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनूंगी जिस कपड़े से मैं अनकंफर्टेबल हूं. तो गुरदत साहब हंसे, बोले कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कपड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, एक्टर और एक्ट्रेस डिसाइड नहीं करते. बोले सर नौकरी मैं मांगने को नहीं आई, आप मुझे बुलाए. बात हो गई. 3 दिन का बहस हुआ दोनों के बीच में. आखिर गुरदत साहब को उस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन हुआ. पहली फिल्म उनकी शूट हुई और वो चलने लगी. उस फिल्म का नाम था CID और एक्ट्रेस का नाम था वहीदा रहमान. वहीदा रहमान is somebody who looks to the minutest detail of everything. Are you ready to look at the minutest detail of everything at your workplace? Anything that you do,
If you are 100% sure, you will get the manual. हाँ, ये एक बहुत है हमारे इंडिया में सबसे अहम चीज। मैं तो जानता हूँ गधा है, ये बोलने में हम माहिर हैं। मैं जानता हूँ गधा है, मैं जानता हूँ कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, मैं जानता हूँ ये सुधरेगा ही नहीं, वो तो सिगरेट पीता है तो बेकारी लड़का होगा। सारी ओपिनियन अपनी पक्का हो जाता है सिर्फ देखने से। We never give people an opportunity to prove themselves. We'll play a small 1 minute video, just 1 minute video. Just look at that video for a second. Can we play that? Okay, fine. Till the time I will speak something else. Okay, हम राय को बहुत अच्छा बना लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं धारणा बनाना। हम धारणा बना लेते हैं। अब देखिए। Our next contestant hails from Columbus, Georgia. 90 सेकंड में वो Alright, so what is your talent? What will you be performing today? I'm a screen painter, and I'm going to do a painting in a minute and a half or less. Okay. Alright, here we go. Let's hear for Team West Street. बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। Let's continue. Let's see. I'm doing some nonsense. Some boiled potato. Judges were saying. Okay, but suddenly what happened? हम ओपिनियन फॉर्म कर लेते किसी के बारे में, और ओपिनियन फॉर्म करने के बाद हम इतना फिक्स रहते हैं उस चीजों पे तो हम समझता भी नहीं है कि वो कर क्या रहा है, और आखिर में देखोगे तो वो और कुछ निकलता है। ये अक्सर होता है जिंदगी में। ये सिर्फ एक फिल्म के माध्यम से आपको बताया गया। हो सकता है ये फिल्म किसी लोगों ने देखा हो। मैं दूसरी फिल्म एक मुझे मालूम था कि ये फिल्म किसी ने देखा होगा, इसलिए मैंने एक सेकंड स्मॉल 30 सेकंड वाली एक फिल्म लाया हूँ। प्ले करेंगे सर? एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था, इसको कौन बड़ा धक्का मार रहा था। अक्सर ये हमारे साथ होता है, अक्सर हमारे साथ होता है, एंड दिस इज वेरी सैड। एडमिट करिएगा, आज थोड़ा सा अच्छा लगा आपने को बिकॉज़ इट्स जो भी है, बट लाइफ में इस चीजों की कमी नहीं। अक्सर हम करते हैं एंड वी रिग्रेट लेटर। कैन वी मूव नेक्स्ट? या इफ यू वांट टू बी अ गुड एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग, you need to spend 10,000 hours in that area. Malcolm Gladwell has written a book, Outliers करके। Outliers is the book name written by Malcolm Gladwell. उसका second chapter है 10,000 hours. सचिन तेंदुलकर है क्योंकि he has spent 10,000 hours behind the back. Lata Mangeshkar because she has spent 10,000 hours behind the mic. रियाज करें। People who spend large amount of time in a particular area becomes expert, and to become an expert, you need at least 10,000 hours. That's what Malcolm Gladwell says in his book called Outliers. Okay, your mother spends behind the kitchen 10,000 hours, but yet you call her a cook. You don't call her a chef. Why? Why you don't call your mother chef and you call her a cook? My mommy cooks well. You never say proudly that you know she is a chef. She wonderfully cooks. You never say that. You know why? And that's what the difference between managed people and unmanaged people. Mommy puts it अंदाज से हर चीज, and chef puts it with a standard operating procedure. अगर 4 आदमी को खाना बनाना है तो 2 स्पून ये जाएगा, 2.5 स्पून ये जाएगा, 1.5 स्पून ये जाएगा, फलाना जाएगा, ठिकाना जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मम्मी अपने प्यार के साथ मेरे बच्चे को थोड़ा सा मक्खन डालेगा तो थोड़ा सा मोटा हो गया, देखो कैसा मोटा हो गया। प्रॉब्लम खाना लुक्स गुड, टेस्ट गुड,
but she doesn't operate standard operating procedure. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, खास तौर पे विजिगोथ और एथेनियंस हमारे पास जब मिलकर रहते हैं, माफ करना सीखना चाहिए। माफ करना इसलिए सीखना चाहिए, लेट गो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम शांति से जिए। मन में कितना बोझ लेके जिंदगी में रहोगे, एक तो पासवर्ड का बोझ लेके रखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतने पासवर्ड है कि पूछो मत, कंप्यूटर को पासवर्ड, मोबाइल को पासवर्ड, बैंक को पासवर्ड, हर चीज को पासवर्ड। ऊपर से इसके सर पे हाथ रखकर मैं उसकी कसम खाती हूँ कि उसको छोड़ूंगा नहीं। आप एक आदमी को नहीं छोड़ने के लिए 3 आदमी को लपेट लिया। इतना गुस्सा आजकल के बच्चों के साथ। मेरा एब्सोल्यूट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज गुस्से को थूक दीजिएगा। गुस्सा इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर द एंटायर रिलेशनशिप दैट यू मेंटेन विद एनीबॉडी इन लाइफ। गुस्सा कोई काम का नहीं। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। गुस्से को थूक दीजिएगा, माफ करने की आदत लगाइए, लेट गो। और लेट गो से बहुत शांति मिलती, बहुत शांति मिलती। आप जानते हो मैं सफेद शर्ट क्यों पहनता हूं? किसी को समझता ही नहीं कि कितना शर्ट है मेरे पास। सिंपल बिकॉज एवरी डे आई एम गोइंग टू अनदर स्टेशन। मैं कितना लेके घूमूंगा? रोज सफेद शर्ट को धोने का, पहनने का क्या फर्क पड़ता है? लोगों को समय लग रहा है ना। बट आपके घर में जाकर देखिएगा 40 शर्ट पर रहेगा, 4 यूज होते हैं, 36 कबोर्ड में अरेंज करके रखे हुए हैं, वो भी तरीके से नहीं। मम्मी कभी कभी निकाल कर उसको अरेंज कर दी है। That's the problem of us. Can you quote it? This is one thing very fast. सिद्धांतों को कभी समझौता मत कीजिएगा. If you are principled something, please don't give it. Here's a small story. I come from a city called Shevagam, which is very close to Wardha. My grandfather was a Tamil teacher to Mahatma Gandhi, Dr. Shankar. I born, bred in Shevagam, so I take a lot of pride in Gandhiji's principle. One small story from there I want to share with you. एक बार लखनऊ से गांधी जी को एक लेटर आया और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक वृद्धाश्रम खुल रहा है, ओल्ड एज होम खुल रहा है, उसका उद्घाटन समारोह के लिए आपका आमंत्रित करते हैं और आप प्लीज आके उसका उद्घाटन समारोह पे उद्घाटन करके हमारा आप जो भी करना चाहते हो लेटर में फलाना काम लिखा था। तो गांधी जी ने 2 लाइन सिंपल लेटर लिखा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए मुझे याद किया, शुक्रगुजार हूं। लखनऊ में वृद्धाश्रम खुल रहा है, ये गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है। अगर आपके शहर में कोई वृद्धाश्रम बंद हो रहा हो और आप कोई ताला समारोह की सोच रहे हो तो बंदे को याद कीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद सिद्धांत है। और आज गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है। आज भी जिस जगह के लिए वृद्धाश्रम बनने की चिट्ठी उस दिन आई थी, आज भी कतई वो वृद्धाश्रम नहीं बना। बाकी जगह में बना होगा, लेकिन दैट प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी stopped that building to ever get converted into a old age home, because he thought parents have to be with the children. Parents cannot be at old age home. That was his philosophy, and that philosophy lived even today because he said so. That's the principle I'm talking about. If you are principled on something, don't negotiate for anything. Don't negotiate for anything. मैंने 17 नौकरी छोड़ी है सिर्फ प्रिंसिपल के नौकरी पे। I don't care. I am work like this. If you want me, take me. If you don't want me, tata. Thank you very much. No issue. और कभी गरीब नहीं बना। I always earn more. Can you do this? Start it. Can you do the movie? Okay. Fine. एक बात देखिए, पहल करना। Do you take initiative? If you take initiative, you become the best person. If you don't take initiative, you become the sheep. Follow the trend. जो आदमी नया इनिशिएटिव लेके नई चीज पे जाता है, वो अलग इंसान बनता है। एक छोटी सी मूवी दिखाना चाहता हूँ, 2 सेकंड की मूवी है, एडवर्टाइजमेंट है वो, उस एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा। हो गए
फिर 4 दिन के बाद कहेगा यार कुछ कर रहा है मुझे नहीं मालूम, ईगो बोल अलाउ नहीं करता है ना उसको अप्रिशिएट करने में। फिर आप कंटिन्यू करते रहोगे, बोले यार कुछ तो कर रहा है, लोग कह रहे हैं अच्छा है लेकिन मुझे नहीं मालूम, देखिएगा। ओके, फिर बाद में जब आप एब्सोल्यूट लगे रहोगे उस पर, तो 3-4 महीने के बाद या जब थोड़ी सी सक्सेस आपकी लाइफ पे आएगी, यार मैं जानता था लड़का अच्छा बनेगा, तब क्यों नहीं बोला मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, ये इसी तरह होगा। प्लीज दुनिया में लाइक चाहिएगा कि जो फेसबुक में आपको लाइक मिलता है ना, वो लाइक बुक दुनिया में नहीं मिलेगा, सिर्फ फेसबुक में लाइक मिलेगा जिससे आप लोग खुश हो जाते हैं। और उस लाइक से आप खुश हो तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीजों पे पहले आपको क्रिटिसाइज करने वाला ज्यादा मिलेगा, बट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन एक्चुअली डू वेरी वेल, पॉसिबल। Absolutely nothing is impossible. You want to do anything in life, you can do it. Means I have in the same Divya Bhaskar in Ahmedabad, I have done something which probably people would have not ever imagined, and I was successful about it. We never imagined that we can do it, and we did it. So ये वो टाइम नहीं है वो सब चीज बताने का, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन कैसा होता है? राउंड होता है, ओवल होता है, ठीक है, जो भी है, उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके अगर आप भेजोगे तो क्या होगा? हिलेगा, आपको पेपर का सपोर्ट देना पड़ेगा। तो जापान ने सोचा उसको स्क्वायर क्यों नहीं बनाते, ताकि उसके साइज का पैटर्न बना के रेडी कर दे। दूसरी बात आपको मालूम है, अपन जो गम लगाते हैं ना, फेविक्विक और फेविस्टिक व्हाटएवर इट इज, इस कंट्री में जहां पे ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत गर्मी है, क्या इसमें बटर डाल के अपन ऑफिस लेके जा सकते हैं और ऑफिस में ब्रेड पेपर डाल सकते हैं? तो बोलो, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे ऐसा बोलने की जाएगा कोई, दिस इज अ वेरी टॉप, बट देयर इज अ प्रोडक्ट अवेलेबल इन चाइना। People carry butter in the fevistic that you carry to stick papers. Okay, things are completely going haywire in this world. Let me tell you that. Can I go to the next slide? Okay, these are all normal. Next. These are all the computers are getting shorter and shorter in the pencil form. Next. The interesting is this one. This is a car which doesn't have brake, which doesn't have clutch, which doesn't have accelerator, which doesn't have a wheel. Steering wheel की नहीं, it runs on joystick. S600 Mercedes-Benz, खरीद लीजिएगा, अवेलेबल है मार्केट में। ओके, आई वांट टू शो यू अ स्मॉल मूवी। इसमें मेरी अभी 2 मूवी बाकी है, इस 2 मूवी के बाद क्वेश्चन आंसर्स होगा। ये दोनों मूवी 3-3 मिनट की मूवी है, वंडरफुल मूवी, वन मूवी दैट यू मस्ट सी। लास्ट मूवी, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स इफ समबडी इज टॉकिंग ऑन दैट मूवी। This movie, I want to explain to you something. जितने भी लोग, जितने भी कैरेक्टर्स इस मूवी में आ रहे हैं, इन सबको बोला गया था दुनिया में तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास ये कमी है। और ये सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में किया क्या, एक 3 मिनट की मूवी पे प्लीज देखिएगा।
जिंदगी है खोखरों का मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीग की मसों में आज फूल की रंगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। चीज पे यू मस्ट क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा योर ब्रेन कैन नॉट गेट सैटिस्फाइड। सिंपल। क्यों, कहां, बार बार पूछते रहो, बार बार पूछते रहो। द मोर यू आस्क द मोर द थर्स्ट विल बी क्वेश्चन। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली टाइम। हाफ एन आवर एटलीस्ट भी बकवास बात भी करनी है, बहन के साथ, भाई के साथ, कजिन के साथ, मम्मी के साथ, डैडी के साथ, जो तुमको पसंद है, ना पसंद है, तुम क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो, ड्रेस ये खरीदना है, नहीं खरीदना है, ये फिल्म अच्छा लगा, वो फिल्म बुरा लगा, जो बात करना है, जो भी बकवास भी बात करना है चलेगा, लेकिन अपनों से बात करना सीखो। आज कंप्लीटली मिसिंग है। डाइनिंग टेबल टीवी के सामने है, टीवी पे ध्यान है, फूड पे ख्याल नहीं, आपस में कभी बात होती ही नहीं है, और पता नहीं, इट्स अ कंप्लीट यूनाइटेड फैमिली इन ए डिफरेंट रूम विद देयर आईफोन्स। इनफैक्ट अगर फोन इस रूम पे आता है, लैंडलाइन पे, बेटी एसएमएस करती है, व्हाट्सएप करती है, डैडी फोन आ गया, आके उठाओ। ये प्रॉब्लम हो गया आजकल। I don't know about Vadodara, 100% Bombay, people are united in the family but in different rooms with their iPhones. Very sad, very sad. एक छोटी सी मूवी है, इस मूवी को देखने को मत भूलिएगा। This is a wonderful movie कि कैसे एक घंटा किसी के साथ गुजारने में उसकी जिंदगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ एक घंटा, एक दिन उसके साथ गुजारना। वो कौन है, क्या कैरेक्टर है, इस फिल्म पे देखिएगा। खाना लेकर दौड़ती है बस स्टैंड पर, या जूते को फेंक कर बाहर निकलते हो, या टिफिन बॉक्स को टेबल के ऊपर भूल कर निकल जाते हो, उसके दिन में क्या गुजरती हो? कभी सोचा है? मैं खास तौर पर बच्चों से बात कर रहा हूँ। वो ask her how she feels about it. She cooks everything that you want, and many times you leave it and turn away because you have to catch up. You are a school bus or a college bus or whatever. एक बार हाथ पकड़ के कभी कहा है, आई डोंट नो, कहा भी होगा आप लोगों ने कि मम्मी योर खाना इज द बेस्ट, आई लव यू, कभी बोला? बोल के देखो। आज शायद इस स्थिति में मेरे पास सब कुछ है, मैं बोलना भी चाहता हूँ,
लेकिन but I can't because she is not with me. When they are with you, you need to hold on to the family because they are the only one who will stay with you entire life. Entire life. Come what may, अच्छी बुरी जो भी घटनाक्रम आपकी जिंदगी में होगा, एक इंसान या एक लोग या कुछ लोग जो आपके साथ में रहेंगे वो सिर्फ फैमिली रहेगा और कोई नहीं रहेगा. And best of the executives I know, and best of the entrepreneurs I know. I'm talking about even people like Steve Jobs. To anybody, Bajaj and companies, Sarokars, हर एक इंडस्ट्री के मालिक को मैं देखता हूँ, they always spend valuable time with the family. And as a kid, as a youngster, please don't ignore that. It's very, very important. Very important. Coming to the last slide that you must always keep with you is this. फोटो के लिए कोशिश कीजिएगा जितना सच बोल सकते हो उतना बोलना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जमाने में हर बार हम सच बोल सकते हैं, लेकिन झूठ उसी बात का बोलिएगा जिस झूठ में किसी को नुकसान ना हो. कोशिश करो, शांति रहती है और कुछ नहीं. जितना आप करुणा आपके आंखों से दे सकते हो प्लीज दीजिएगा, जितना हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीज उतार के दे दो, कर्म करने की जरूरत नहीं है, पर जितना हो सकता है. उसी तरह हंसने में क्या बुराई है, कम नर्व्स काम करते हैं बॉडी में, गुस्से में बहुत सारा नर्व्स काम होता है. दैट इज व्हाट द साइंस टीचर्स सेज. एंड इफ यू कैन लव समबडी प्लीज डू दैट. इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी people, it can be anybody for that matter, anybody for that matter. Please do that, and this will pave way. This will pave way. ये वो चीज के लिए रास्ता बनाएगा जिस एथेनियन क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं. अगर इस कॉलेज में कितने लोगों को इस साल नौकरी मिली, इससे बेहतर अगर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में इस कॉलेज में से इतने एथेनियंस निकले, अगर ये छपेगा तो मुझसे ज्यादा कोई खुशी नहीं. Good human beings are very, very scarce in this world. Please give life to more good human beings, and the good human being is nowhere else. He is within you. इसको जन्म दीजिएगा. If you can help this good human being to become a better human being, the world will be a pleasant place to live. And this is very easy to manage. Easy to manage. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि लाइफ में क्लटर्स कभी मत रखिएगा. लाइफ को अगर इजी रखना है तो प्लीज रिमूव ऑल द क्लटर एंड जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ फोर. नाउ आई इनवाइट एनी क्वेश्चंस. आई एम एट 1:10. I can invite any question because questions will be very interesting. If they are interesting, then I can have interesting examples to give. Any questions? Anybody want to ask? Mike. You have a mic? Great. Please. Nobody want to ask question? There you go. Yeah, please. Start. Who want to ask question? Yes, sir. Here. There. Okay, fine. Sir, from the presentation, first we learned about letting things go. Yeah. Then second we learned about not compromising with your principles. Principle. Yeah. Yeah. So talking them together, isn't that hypocritical? Why it should be hypocritical? Let go what? Let go the see what is sold in India in the world. 3 चीज बिकता है साहब. आपको पता है 3 चीज बिकता है. क्या बिकता है बताइए आप? क्या बिकता है बताइए? कोई भी चीज, शर्ट पैंट जो भी चीज रहेगा ये 3 चीज के अंदर आता है. कौन सा बताएंगे आप मेरे को? Clothing. डर, फियर, सेल्स. आप कोई चीज खरीदते हो तो डर के मारे खरीदते हो. डॉक्टर के पास सुई जाने वाले जाते हो आप दवाई लगाने के लिए डर के मारे लगाते हो. दूसरा लालच. एक घर खरीदूंगा तो दूसरा घर फ्री मिलेगा. एक चॉकलेट खरीद के फेसबुक पे फोटो डालूंगा तो इतना बड़ा बॉक्स का चॉकलेट मिलेगा. ग्रीड. और तीसरा उम्मीद. होप. Hope, fear and greed are the only 3 things that sells. For example, आपके पास तो गाड़ी नहीं है, शायद आपकी गाड़ी कितनी की है सर? कितने की है? 150. किसी की हो सकती है 5,000 की हो, 10,000 की हो. टाइम क्या हो रहा है दोनों में? 1:15.
जो जिसने भी 15,000 की या 20,000 की घड़ी खरीदा है उसने क्या सोच के खरीदा है? कुछ तो सोचा होगा। ओके, नाउ व्हाट दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू मेक। दैट इज द डिफरेंस यू हैव टू मेक। You have to let go these egos. You need not let go good things. This is not hypocritical. You have to manage your life. And managing life is the most important thing. Managing a company, managing a product, managing a production, managing a sale, everything is possible. Most difficult thing is managing your life. Can you manage it properly? And always, कभी भी देखिएगा, कॉइन के दो तरफ होते हैं, सिक्के के दो तरफ होते हैं, आपके लाइफ में दोनों तरफ रहेगा। इसको आप एकदम काट के अलग नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसको हिपोक्रेटिक नहीं कहते हैं, इसको वेल मैनेज्ड कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। एनीबॉडी? सर, कैन द माइक कम हियर प्लीज क्विकली टू द जेंटलमैन ऑन द थर्ड रो ऑफ द थर्ड सीट। सर, How to become 100% positive? There are so many negative things coming. Wonderful, wonderful question. In fact, you should clap for this question. सर, मैं आपको ये बात पूछ नहीं सकता, तो मैं कोई यंगस्टर को गली का बकरा बनाता हूँ आज, उसके बदले में पूछता हूँ। सर, आप नहाए थे आज? पक्का? कल नहाए थे? परसों भी नहाए थे? उसके पहले भी नहाए थे? क्यों रोज नहाते हो? हाँ? क्यों रोज नहाते हो? हाइजीनिक, आप हाइजीनिक नहीं है किसने कहा? पूरे दिन घूमता है तो हाइजीनिक नहीं है किसने कहा? आपको महसूस होता है, राइट? दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम सर। आपको तन की महल की महसूस होती है। इस दुनिया के वातावरण में तन और मन दोनों मिला होता है। तन की जो गंदगी है उसको ये बेचारा लड़का रोज पानी डाल के धो देता है। हो गया बॉडी पॉजिटिव? मन को नहलाने के लिए आप क्या करते हो बेटा? कुछ नहीं करते। That's the problem. If you want to be a positive thought, आप एक बात बता सकते हैं? आप एक बात बता सकते हैं? Best of the entrepreneurs, I am not naming them, best of the entrepreneurs surround themselves with positive people. बाकी जो लोग हैं उनको वहां कैसे निपटा देते हैं, बेटा तू संभाल लेना है, मैं निकाल देते उसको, नेगेटिविटी को पास में आने नहीं देते। मन की महल को निकालने के लिए प्लीज, आई विल रीड a good book for 5 minutes. I'm not saying 15 minutes, 5 minutes. Talk to some people for 5 minutes. Good people. मम्मी जो श्लोक बोलती है जोर जोर से, उसको ये मत बोलो मम्मी मैं एग्जाम पढ़ रहा हूं तुम चुप बैठो, उसका श्लोक आने दो, कुछ नहीं होगा उससे। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रही है या और कोई श्लोक पढ़ रही है, वो या कोई गणेश की मंत्र पढ़ रही है, उससे आपकी पढ़ाई करते ही डिस्टर्ब नहीं होगा। वो आपके बैक ब्रेन में हार्ड डिस्क में जाके सेटल हो जाएगा। मैं कम से कम ऐसे 10 श्लोक को जानता हूं जो जिंदगी में कभी मैंने पढ़ा नहीं, सुनता रहा रोज। सुनने की वजह से आज जब कहीं पर भी लाउडस्पीकर में बजता है, मेरा लिप्स बोलना शुरू कर देता है, बिकॉज इट हैज गॉन इनटू माय बैक ऑफ माय ब्रेन, इनटू द हार्ड डिस्क। माँ बाप घर में अगर प्रार्थना करते हैं, जोर से करते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कर रहे, आपको शांति लाने के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे की जिंदगी में वो आपको काम आएगा। आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे में आएगा। तो आपकी जो पॉजिटिविटी है सर, जो आपकी बात है, यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ फॉर सम टाइम। ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। कम से कम 15 मिनट, कम से कम आधा घंटा। जितनी आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी टाइम भी थोड़ी बढ़ते जाएगी। 15 मिनट से 17 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। If you can do that, then people go and play in the temple. They find peace. They go for a walk, morning walk. Garden. सयाजी गार्डन में देखता हूँ मैं। सुबह आज मैंने फ्लाइट से उतर के आया तो बहुत सारे लोग थे। When I was going from that to the taxi. Sir, madam, बताइए। Mic please, quickly. Somebody should stand here. You should not go there. Yes. सर आपने बोला गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या गलत चीजों के सामने भी नहीं करना चाहिए? अच्छा सवाल है। गलत चीज के सामने भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं तो
तो ये कहूंगा कि नहीं करना चाहिए। गलत चीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आपको एक बात बताइए, मैंने कोई गलत चीज कर दी, आप अपनी बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? You can be firm, but you need not get गुस्सा ना। You can put your opinion, ये इस उम्र में शायद नहीं आएगा, लेकिन एक जिसको कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, आप अटैच्ड हो बट डिटैच्ड भी हो। आपने कह दिया, whenever I speak to my owners or my bosses or somebody, I say that, boss, this is my view. You are the captain of the ship, you take it care of. I don't care. मैंने कह दिया कि ये गलत है। एवरी टाइम मैं अपनी स्पीच को कहीं वहीं कंप्लीट करता हूं ऑफिस में कि मैंने कह दिया ये गलत है, आप कैप्टन हो, आप जाओ। मेरा काम, क्योंकि मुझे बगाव इसलिए मिलता है कि ये बोलने के लिए सही है कि गलत है। आप नहीं जानते हो, 15 साल से मैं जानती हूं मैं कहां से आया हूं, ये सब बोलने में क्या मतलब? आपने अपनी ओपिनियन रख दी, लेट द बोट टेक द कॉल। हाँ, मारामारी में गुस्सा, लेकिन मारामारी करना ही क्यों? हट जाओ ना वहां से। जब भी आप पागल लोगों के साथ बात करोगे, वहां पे दो बेवकूफ होते हैं, एक तो वो है और दूसरा समझ जाना। Never argue with बेवकूफ्स, argue only with those people who you can debate, don't argue. Yes, ma'am. So in the one slide it is mentioned that the satisfaction and the competition cannot be parallel, right? So it is very difficult to manage both of them. If we are sitting at the one side, then also we are in loss. For example, if we are satisfied with whatever we are having, then we are not ready to achieve good things or more things, or we are achieving some more knowledge or something, whatever. True. Then how to manage all those things? Very simple. आपकी गोल क्या है? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। I want to become X. I don't want to become X1, X2, X3. मेरे कॉन्टेम्पररी X1, X2, X3 भी बन गए, ठीक है, तुमको बनने दो। मैं जहां तक मेरी क्षमता है, मैं X बनना चाहता था, मैं बन गया। That is my, I am contented with that. Okay. As far as the competition is concerned, competition किस चीज का है मेरे को बताइए आप? कंपटीशन मटेरियलिस्टिक चीज का है या और कुछ? और कुछ है, बहुत आसान है। अगर मटेरियलिस्टिक चीज का है, कितना करोगे आप? मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैडम, आप ऐसे लोगों से पूछिएगा जो बहुत सीनियर्स लोग हैं, ये लोगों ने 2 घर, 3 घर, 4 घर, खासतौर पे 1950 to 1990 वाले लोग हैं, बेबी बूम वाले लोग। ये लोग क्या किए मालूम है? इन लोगों के पास पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। They were all poor people. जस्ट आजादी मिली थी, हम लोग लड़ के छोटे छोटे जमा करते थे। किसके लिए जमा करते थे? पूंजी बच्चों के लिए। आज वो बच्चे पलट के क्या बोलते मालूम है क्या? मैंने बोला था आपके घर बनाने को। मानिएगा ये बात सच है, ये बात सच है। पूछते हैं जिस एक्चुअली जनरेशन के लिए आपने 40 साल अपना पीठ तोड़कर, पसीना बहाकर, शायद कभी कभी खून भी बहाकर आपने काम करके 2 घर 4 घर सब कुछ किया, उसका बच्चा क्या बोल रहा है आपको? मैंने बोला क्या आपको? आप जानते हो, एक बात बताता हूं आपको, फ्यूचरिस्टिक में बच्चा कैसे बोलेगा? आप अभी क्या बोलते हो अपने बच्चों को? देखिए साइकिल कैसे आता है। 5 साल में एक बच्चा माय फादर इज द सुपीरियर पर्सन, सुपरमैन बोलता है ना, ही इज द बेस्ट। 10 साल होता है तो क्या बोलता है मालूम है? हाँ डैडी अच्छे है, लेकिन कभी कभी गुस्सा करते हैं। 15 साल होता है तो क्या बोलता है मालूम है? मम्मी जरा डैडी को बोलो मेरे लाइफ में नहीं आने का प्लीज। Now this is what happening. At 20 he becomes very bold. I really don't know mommy how you married him. This is what exactly happening. I'm telling you the truth. At 30 he said, sir आप जो उनको बोलना ना प्लीज उनको बोलिएगा, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। You are talking to the outside world about your parent, okay? At 40, आप समझ जाना 40 में कैसे उसकी बिहेवियर चेंज होती है। At 40, he says that वो कैसे भी थे अच्छे इंसान थे, because he has already got the kid ना। At 40, at 50, जानते हो मेरे पिताजी मुझे कैसे पाले थे? उस तकलीफ में भी he gave me the best. My father was the best.
ये वापस आने के लिए my father was the best. It took 45 years because you are not able to manage competition and contentions. If you start managing that, you will have less problem of these cross references, less reference of the cross references. और कुछ नहीं. और एक चीज बताता हूँ, फ्यूचरिस्टिक में जब आप बोलते हो my father in those years work hard and got it, ये कल क्या बोलेगा मालूम है? जब इनको फैमिली होगी और ये आपके बारे में जब बात करेंगे क्या बोलेगा? अरे क्या बताऊं यार, मेरा फादर इतना गरीब था, एक मर्सिडीज और एक ऑडी लेके घूमता था, क्या बताने का? अभी देखो तुम्हारे लिए मैंने चॉपर खरीद के रखा है, हो सकता है ऐसा भी जमाना है, we don't know, there is no end to the materialistic world, it's happening. So your Audi and Mercedes for your son or daughter is going to become the poorest. So who you are accumulating it for? It's useless. Accumulate happiness. Give them the best that you can give. In fact, मेरे कलीग मेरे को पूछ रहे थे अभी गाड़ी में आपस में, सर, what do you think about the future generation? मैं मेरे जनरेशन को कुछ नहीं देता हूँ. Nothing. I have made them capable enough to earn money for themselves. That's enough. हमें क्या दिया हमारे माँ बाप ने पढ़ाई के अलावा? कुछ नहीं. हमने बनाया ना. Because we suddenly came into the materialistic world. Suddenly ये जो generation है materialistic world को छोड़ के और कहीं जाना चाहती है. क्या करोगे आप? Anybody? Thank you. Yes, there's a gentleman. Quickly, another 4 questions and we wind up. Very good afternoon, sir. I want to talk about that CBT meeting you are talking about. Civic meeting, yeah. So there was you are talking about that after 2020. 2020. There will be problem of jobs. There will be no problem of jobs. There will be plenty of jobs, but majority of them will be temporary jobs. Okay. Temporary. So I want to say that it will imply for government departments also. हो गया, मेरे को मालूम नहीं सवाल है, ये मालूम था मेरे सवाल है. हम सब माफ कीजिए सर, आप क्या पढ़ रहे हो मैं नहीं जानता हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो मेहरबानी करके पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब के लिए मत कीजिए प्लीज, फॉर हेवन सेक. हो गया, हम लोगों का जनरेशन उसमें खत्म हो गया. हम लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं किया. 40 साल रोज ऑफिस जाके 6:30 बजे तक बैठकर दरवाजा बंद करके फिर दूसरे दिन वही चाबी लेके ओपन करने के लिए जाने का रवैया रखे थे. हम लोगों ने और कुछ नहीं किया. ये गवर्नमेंट जॉब ये सोचकर अगर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई भी नहीं आएगी, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से हट रही है. उसकी हर बिजनेस को वो बेच रही है. आपको नौकरी नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में, बिकॉज गवर्नमेंट विल ओनली गवर्न द कंट्री, इट विल नॉट प्रोवाइड जॉब्स. पहले इसलिए प्रोवाइड करता था क्योंकि हमको आजादी तभी मिला था, क्योंकि आजादी हमको भी मिली है तो हमारा काम है लोगों को खाना देना. इसलिए हम रोड बनाते थे, ये बनाते थे, वो बनाते थे, लोगों को नौकरी देते थे. थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट उसमें से विड्रॉ हो जाएगा. आने वाले 20-25 साल में आप देखोगे गवर्नमेंट विल गो अवे फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज विल कम. और आप मानोगे नहीं, हर ट्रेंड में मैं पहला गया हूं, हर ट्रेंड में. आज जानते हो आप मेरी सिचुएशन क्या है, कल मेरी नौकरी क्या है मुझे नहीं मालूम. कल है ना नौकरी है ना, हाँ इसने गारंटी दी. Unless he gives me a guarantee, I don't have a job. I am permanently temporary for the last 5 years. I have no job. But you will not believe. मेरे डेट्स बुक करने के लिए 365 days before को आना पड़ता है. I am booked so much. So I am temporary, but you have to book me 365 days in advance. That's what they do. मुझे कुछ भी नहीं मालूम. कल की नौकरी जो थी वो लास्ट ईयर फिक्स हुई थी, परसों की नौकरी उसके पहले फिक्स हुई थी. That's the way the cycle goes. If you are good at your place, बहुत लोग ताली देकर आपको आके बुलाएंगे. अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ना पढ़ाई भी आएगी ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी. थैंक यू वेरी मच. एनीबॉडी एल्स? सर ऐसे भी बोलिए तो मैं रिपीट करूंगा. Thank you very much, sir. You say that kindness boomerang. Yes, thank you very much for saying that, sir. Thank you. A clap for the gentleman.
Sir, the lady. Yeah, I'm here. I'm listening to you. You can say I can hear you. If the mic is not working, don't worry about it. Good afternoon, my name is Kripali Sharma. Yeah. In my beginning of session, you said make your ordinary life, that is normal life, something extraordinary. Right. So according to you, how you define that extraordinary factor? So, मैं देखिए प्लीज उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ. What do you mean by extraordinary for you? Getting a role in Bollywood? No. So extraordinary is the personal happiness. अब देखिए ना, मेरे जैसा पांडु 365 दिन प्लेन में घूमता है. इसने लोग एक सवाल क्या पूछा मालूम है? बोले सर आपका सुबह का ब्रेकफास्ट और कहीं होता है, लंच और कहीं होता है, शाम का और कहीं है. आई एम गोइंग टू सूरत. The dinner is somewhere else. The lunch is going to be here. Surat is the dinner. And the next day I am going to Indore. Okay? आप ऐसा रहते हो तो आपको मुझे बताइए, मेरे जैसा पांडु को 365 दिन कहीं पर भी नौकरी मिल रही है, हर बार प्लेन में जा रहा है और ऐसे बोलने के लिए मुझे कोई दर्शना भी दे रहा है, वो लेके मैं घर जा रहा हूँ. मुझसे ज्यादा खुश आदमी कौन हो सकता है बताइए आप मुझे. My life is absolutely extraordinary. You will have to make your life extraordinary by actually understanding what you want to do in life. I write, I consult, I work with senior most industrialists of this country. Like Anil Ambani was my classmate in IIM Ahmedabad when I was doing an executive program. I worked with him on different platforms. So, he books my days. So this is not extraordinary to me. I have come from a house which doesn't have a toilet. I come from a house where the milk was bought for 25 paise because there was no money. Operation Flood, Varghese came later in life. There was no milk in this country. There was no rice in this country. Yeah? We used to import red rice from Russia. Am I right, sir? 1959. I come from that era. And my life is smooth. It completely your mindset, how you want to convert your ordinary life into an extraordinary life. It's your goal. You have to set it. You can be happy by doing some artwork. You can be happy by doing music. You can be happy by doing what I'm doing. Happiness is self-defined. No Stephen Kotler or Philip Kotler can define it. Philip Kotler and Stephen Kotler only define management practices and thesis. Happiness has to be defined by every individual. No one else, including me, can define that. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Hello, sir. So you told about letting things go. I mean, you have to let go many things. So my question to you is, how to let? Because when you are professionally with negative people in the profession, okay, in family many people are dependent on you who are negative. How you can let go? People who are dependent on you are also negative. Okay, maybe in some situations you cannot like just let go things. You have to be with them. Okay. So how to let go? Can we talk? Yes. First thing is that can we talk? Okay. To them? Obviously. Yeah. So not to let go. Every time you have to sit down and talk. मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये मैडम का जो मैंने बताया था ना आपको एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठना. This become a big issue in my house. Big issue. मम्मी और डॉक्टर के बीच में मारा मारी. कुत्ता बिल्ली से निकाल. और हमारे घर में कुत्ता बिल्ली भी है. वो दोनों भी देखते रहते हम लोग भी लड़ रहे हैं. ठीक है. कर रहे. तो मैं I have to intervene because अभी बीवी क्या बोलेगी? दुनिया में जाके ज्ञान देते हो इधर थोड़ा तो. ये होता है घर पे होता है. घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा कुछ बोलते हैं. ऐसा ही करना चाहिए. ठीक है. तो मैं I took my daughter. I went to Bandra. Bandra is a place where a lot of Christian, population stays. I gave her golgappa. You know that what is called pani puri. Pani puri. Pani puri के ऊपर एक कॉलेज वालों के बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बातें बोलता हूँ मैं आपको. Look at this. आप पानी पूरी खाए तो मैं बोला कि you just look at all the skirt wearing ladies के नीचे में on the calves you just have a look. She said, what is that? She said, there is a green nerve going down. You know why the green nerve is? Because it's a varicose vein. The blood doesn't go and it affects your blood flow. That is the reason parents says that you should not put your leg on one above the other. Now when I scientifically explained to her, from that day to today, no controversy on this.
because she doesn't put it. She understood it. Lot of things at life has got a scientific meaning to be explained to this generation. The problem with you and me now is हम लोगों को जो चीज सिखाया गया था उसको हमने किताब में भी नहीं उतारा, इधर रखा और कल हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारे साथ चला जाएगा. It is better to give it to them and scientifically explain to them so that they can carry it to the next generation. We seldom do that. We are in a hurry to earn more money. Stop earning money, earn wisdom. Money will come, money will flow. Money will come to you at any cost. But have wisdom, it will happen. But negativity can be only thrown out with discussion. You need to discuss. One small thing for these people. आप लोगों का attendance कितना है? How much? What is your attendance? 45%, 50%, 55% कितना? क्या बात कर? 90? चेक करने को बोलो क्या? Average attendance क्या है इस कॉलेज का? Who is the college professor over here? Average attendance? Average attendance of this college? 75%. 25% क्यों नहीं है? मेरे को समझ में नहीं आता. पानी पूरी वाले के पास जाओगे, कैसे जाते हो आप? पानी पूरी खाने के बाद क्या करते हो? What do you do? आप पूछे लगे यार, हम उसको पूछ रहा हूँ. What do you do? 6 पूरी खाते हो, उसके बाद एक पूरी एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कांदा भी दे दो, थोड़ा सा पानी भी दे दो. 15 रुपए का पानी पूरी वाले को आप निचोड़ के उसके पास से पूरी लेते हो. इनको 2 लाख रुपया देते हो या 1.5 लाख, जो भी देते हो, मुझे नहीं मालूम क्या फीस देते हो आप. जो भी फीस देते हो उसमें 25% टीचरों को घर जा देते हो आप लोग. क्या गुजराती हो यार? If you are true businessman you are, then you should take that. इनको निचोड़ो, एक्स्ट्रा क्लास लो फोकट में. लेकिन हम नहीं लेंगे ना, कौन पढ़ाई करेगा? एक चीज याद रखो, 4 साल की मेहनत आपकी 40 साल की फाउंडेशन को लगा के जाएगी. अगर इस 4 साल को अगर आप लोगों ने कहीं फ्रीडम के नाम पे लिया और पानीपुरी और मॉल्स और फिल्म्स में खर्च करोगे, आपकी 40 साल की लाइफ की फाउंडेशन वीक हो जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब हो जाएगी, वीक हो जाएगी और उस रास्ते पे चल नहीं पाएगी जिसका आप सपना देखते हो. अगर आपका सपना आपको पूरा करना है, प्लीज मेहरबानी करके ये जो 4 साल है कॉलेज में, इस पे लगे रहो. इससे कोई बच नहीं सकता. आपको रहना पड़ेगा और जितना आप रहोगे उतनी 40 साल की लाइफ स्ट्रॉन्ग बनेगी. अगर आप समझते हो वो स्कूल में तो हम मर ही रहे थे, यहां पे भी आगे वही मरे, क्या करे? ऑप्शन भी तो नहीं है. लास्ट क्वेश्चन. Yes. Sir. Okay, from there. Okay, yeah. Sir, I am Ketki Chitole from BBA department. Yeah. I want to ask about criticism. You told that कुछ भी करो तुम लोग criticism मिलेगा, right? कुछ भी करो. Criticism आप लोग को मिलेगा. Yeah, right. So, to tell one thing, अभी कुछ दिनों पहले someone was asking that what you will do in future after BBA. So I told that I want to join the media studies. So they were like, तुम क्या करोगी media studies join कर? So I want to know that how to handle this criticism. कि हमारा mindset फिर change ना हो उस चीज को लेकर. मैं आपको एक बात बताऊं. परसों की बात है, मेरी डॉक्टर ने मेरे को आके बोला, डैडी आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. मैं बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं बोला हां, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग. तो बोलती यू नो व्हाट यू मीन बाय आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. मैं बोला हां, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो सिट एट होम. तो बोली कि मैं डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लॉकिंग माय रूम एंड आई एम स्लीपिंग. स्लीप. 2 दिन सोया. तीसरे दिन बोलता है मेरे को ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है. क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. वन इज दैट क्या कुछ नहीं करोगे का मतलब क्या? पैसा कौन लाएगा? कहां घूम के लाएगा? ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है कुछ मत करो, बैठो. मुझे मालूम है कि तुम्हारा बोर्ड सेट हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज दैट हु इज रिसीविंग द क्वेश्चन. यू नो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं आपके पास. सिर्फ वन रीजन, आप लोग फेसबुक में लाइक को बहुत लाइक करते हो ना. जब फेसबुक में एक लाइक आता है तो आपके मन के अंदर एक फूल फूटता है. वो सिर्फ इसलिए हम पेरेंट्स लोग ये बोलना भूल गए, बेटा यू हैव डन अ गुड जॉब. Because we stopped appreciating you, you started liking the Facebook likes. Very unfortunate this is. But I request all the parents over here
that please appreciate them on their face. They are looking for your appreciation. If you don't appreciate, people will start looking at the virtual life, जिस लाइफ का कोई मतलब नहीं, पता नहीं कौन पांडु वहां बैठकर उसको लाइक कर रहा है, और हर एक बार जब मोबाइल फोन पॉपअप करता है ना, यहाँ पे ऐसे खुशी के लड्डू तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए बिकॉज हम माँ बाप लोग भूल गए that we don't know how to appreciate our kids. This is my ardent request to all the senior guys over here. Teach people how to appreciate. Appreciation is very, very essential. It's a tonic for the children. But unfortunately, the tonic has been forgotten. So I apologize that. But anything is, आपको कभी भी कोई भी criticize करता है, तो you will have to become stronger because this generation has to take it a bit stronger because this generation has forgotten to appreciate. So you become stronger for our sake. Thank you very much. Thank you very much for being here. मौका, लहरों को देखकर मौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। नन्ही चिड़िया जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है उसे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं। तो प्लीज फॉर गॉड से कोशिश जरूर करते रहिएगा। एक दक्षिण भारतीय जिसको हिंदी चंद्रबिंदु और बिंदु एक्ट्रेस इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं मालूम, 15 साल पहले मैं कह रहा हूँ इनके मालिक के साथ में सुधीर अग्रवाल साहब, इनकी जो MD है, उनको जब मेरे को मिलने आए ताज होटल पे, तो मैंने कहा बॉस आर यू लुकिंग एट मी? तो कहा हाँ। मैंने आप जानते हो आई एम साउथ इंडियन? तो हाँ मैं जानता हूँ। मैं हिंदी कैसे बोलूंगा? तो मैंने बोल लो क्या, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने कहा बॉस वो चंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु जो बिंदु एक्ट्रेस है उन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस नहीं जानता हूँ। और वही आदमी आज स्टेज पे खड़ा रहकर अगर 4 शब्द हिंदी कुछ तोड़ के या मरोड़ कर बोल पा रहा आपके सामने में, तो ये दुनिया क्या नहीं कर सकती है। सो एक्चुअली nothing is impossible. If you think that you can do it, you can do it. Have a great day. Thank you very much for being here. Thank you.